Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about what is vocabulary, what is selection of vocabulary and what is gradation of vocabulary. Vocabulary का मतलब है शब्द भंडार. The total number of words you know in a particular language. एक लैंग्वेज का आपको कितना वर्ड्स पता है वो होता है vocabulary. द स्टॉक ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय ए पीपल. एक पीपल कितना वर्ड्स यूज कर रहा है उसको बोलते हैं vocabulary. जैसे आप सपोज़ मान लो कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, तो वहीं पे ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर वीकली आपका अगर 4 क्लास है तो 2-3 क्लास ऐसे टेंस क्लास रखेंगे और एक क्लास क्या करते हैं वो लोग वोकैबुलरी सिखाते हैं. क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को क्या बोलते हैं अगर आपको नहीं पता तो उस लैंग्वेज पे आप एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे. और हम सबको पता है कि इंग्लिश एक बहुत ही रीच लैंग्वेज है. मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो अगर उस लैंग्वेज पर को पे अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा. हिंदी और किसी लैंग्वेज पर अगर मतलब सीखना चाहते हो वहीं पे उतना ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहता, पर इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही रीच लैंग्वेज है. ओके. जैसे वेरी एंग्री, पहले ज़माने में ये वेरी एंग्री से काम चल जाता था, पर आजकल बहुत सारे मतलब वर्ड हर दिन कुछ कुछ डिस्कवर हो रहा है. जैसे वेरी एंग्री का है फ्यूरियस भी है. मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ही इज़ वेरी एंग्री और आप ये भी बोल सकते हो कि ही इज़ फ्यूरियस. दोनों का मीनिंग सेम है, पर देखो कितना वर्ड यूज हो रहा है. वेरी एंग्री का और भी बहुत सारा वर्ड है, मैं यहीं पे बस एक फ्यूरियस का वर्ड लेके आपको समझा रही हूँ. और एक है वेरी फनी. वेरी फनी की जगह आप हिलारियस भी बोल सकते हो. ओके. मतलब सेम मीनिंग है बहुत, पर बहुत सारे वर्ड हैं. ओके. जिसको जितना वर्ड पता होगा उसको हम लोग ये बोलेंगे कि उसका वोकैबुलरी उतना ही स्ट्रॉन्ग है. ओके. जैसे यहीं पे फनी, फनी सबको पता है. और फ़नी का अगर कोई बोलेगा कि आपको सिनोनिम्स बताओ तो आप ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कॉमिक और ह्यूमरस ही बोलेंगे. ज़्यादा बच्चे को ये चक्कलसम कॉमेडी का ड्रॉल नहीं पता होगा क्योंकि इतना वर्ड है, ये किसी के बस में नहीं है कि सारा कुछ याद कर ले. फ़नी का सिनोनिम और भी बहुत सारे हैं, ये मैं यहीं पे सिर्फ 5 लिखी हूँ. आप गूगल पे जाओगे 60 या 70 है, पर सब मतलब हर किसी के बस में नहीं है कि मतलब एक ही वर्ड का सारा मतलब जितना भी उससे रिलेटेड होगा सारा वर्ड वो याद कर पाएगा. जैसे फ़नी का एंटोनिम है, ज़्यादातर लोगों को मतलब फ़नी का एंटोनिम मतलब सीरियस या ट्रैजिक ही पता होगा. टायरिंग अनफनी बोल के मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा. अगर किसी को पता भी है इसका मतलब उसका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके. जैसे यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे द सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी. अब आपको ये तो पता चल गया कि वोकैबुलरी का मतलब क्या है. वोकैबुलरी का मतलब है शब्द भंडार. किसको किसी एक लैंग्वेज पे कितना शब्द पता है उसको बोलते हैं वोकैबुलरी. अब ये तो पता चल गया कि वोकैबुलरी का मतलब क्या है, पर आप कौन जो जितने भी वर्ड हैं कितने वर्ड को आप सीखोगे, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कितना वर्ड मुझे सीखना चाहिए ताकि मतलब मैं अपने एक काम चला लूँ. तो देखते हैं कौन कौन से बेसिस पे आप वोकैबुलरी सिलेक्ट करोगे. जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ पॉइंट है. हम ये एक ही पहले आता है यूनिवर्सलिटी. हमको ऐसे ऐसे वर्ड याद रखना चाहिए जो यूनिवर्स पे कहीं पे भी चले जाओ आप, इंडिया पे मतलब इंडिया के कहीं पे भी आप चले जाओ वो वर्ड सभी को पता हो कि इसका मीनिंग ये है बोल के. ओके. फिर है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब जो वर्ड आपके आसपास ज़्यादा यूज हो रहा है उसको सीखो. अगर कुछ कुछ वर्ड आप मतलब सीखे हो पर वो कभी भी आपका यूज नहीं हो रहा है, आसपास के लोग वो आप मतलब उस वर्ड को यूज ही नहीं करते, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. फिर आता है स्ट्रक्चरल वैल्यू. एक आपको ऐसा ऐसा वर्ड सीखना चाहिए जिसको आप एक सेंटेंस बना पाओ. अगर सिर्फ आपको वर्ड पता है पर आप उसको सेंटेंस बना नहीं पा रहे हो तो वैसे भी वर्ड सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. जैसे मैं यहीं पे समझा रही हूँ, फ़नी, कॉमिक है, ह्यूमरस है. ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो जो आपके आसपास लोग ज़्यादा यूज करें. अगर चकलसम कॉमेडिक ड्रॉल अगर ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मत सीखो, पर जो ज़्यादा यूज हो रहा है उसको सीखो.
और आपको जैसे कॉमिक और ह्यूमरस पे आपको सेंटेंस बनाना आता है तो आप वैसे वैसे वर्ड को सीखो। अगर आपको कॉमेडिक, चकलसम, ड्रॉल से अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता तो वो वोकैबुलरी, वो शब्द सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमको उस बेसिस पे वोकैबुलरी का सिलेक्ट करना चाहिए। और एक है यूटिलिटी। यहीं पे बोला है द वर्ड शुड बी यूजफुल फॉर द लर्नर एंड शुड नॉट बी अबव हिज मेंटल लेवल। मतलब अपने मेंटल लेवल का मैचअप करने वाला ही वर्ड सीखना चाहिए। जैसे फनी का था, आपको सपोज कॉमेडिक और ह्यूमरस का स्पेलिंग आपको अच्छे से याद हो पा रहा है, उसको आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हो, तो आप वैसे वैसे वर्ड सीखो। अगर आप मतलब चकलसम वर्ड यूज मतलब याद कर रहे हो पर उसको आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, या उसका स्पेलिंग आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो तब भी आपको वो वर्ड सीखने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। फिर आता है वैलिडिटी। आपको ऐसे ऐसे वर्ड सीखना चाहिए जो आउट ऑफ डेट ना हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ वर्ड सीख लें और वो आज के दौरान वो यूज ही ना हो रहा हो, मतलब आउट ऑफ डेट ना हुआ हो। देन आता है पॉपुलैरिटी। हमको ये जो पॉपुलर वर्ड है उस सारी चीज़ को सीखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक न्यूज़ पढ़ें और आपको वो मतलब कुछ कुछ वो वहीं पे जो वर्ड रहता है आपको वो समझ में ही ना आए। जितने भी पॉपुलर वर्ड हैं वो सारे को आपको सीखना चाहिए। फिर आता है रीजनलिटी। सम वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, यहीं पे रीजन होगा, वाइल अदर रीजन डू नॉट एक्वायर देम। ए रीजनल यूजेस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल। यहीं पे ये बोला कि अपने मतलब रीजन के हिसाब से भी वोकैबुलरी सीखना चाहिए। जैसे आपके रीजन में जो वर्ड ज़्यादा यूज करें उसको पहले सीखो। अगर मतलब फ़ायदा ही क्या है अगर आप कुछ सीखे हो, मतलब कुछ कुछ वर्ड सीखे हो पर आपके रीजन पे वो वर्ड कोई भी नहीं समझता, किसी को पसंद ही नहीं है वो वर्ड, कोई यूज ही नहीं करता। इसलिए आपको ऐसे ऐसे वर्ड सीखना चाहिए जो आपके मतलब रीजन में वो काम भी आता हो, मतलब सबको ही उसको पता हो, उसका मीनिंग सबको पता है और वो लोग उसे यूज भी करते हो। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब सच वर्ड विच प्रोड्यूस मोर वर्ड्स विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमको ऐसा ऐसा वर्ड सीखना चाहिए जिसका प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में, मतलब उसके आगे पीछे कुछ कुछ लगा के हम उसको मतलब और भी कुछ कुछ वर्ड बना सकते हैं। जैसे हार्म का हम उसके बाद में लगा दे फुल, हार्मफुल, हार्मलेस, मतलब ऐसे कुछ कुछ मतलब बाद में या आगे ऐसे कुछ मतलब चिपका के हम और कुछ कुछ वर्ड बना पाए, वैसे ही हमको वर्ड सीखना चाहिए। फिर आया है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब जो अप्लाई हो सके, वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन शुड बी सिलेक्टेड। जो किसी भी सिचुएशन में मतलब बहुत सारे सिचुएशन में वो वर्ड आप यूज कर पाए, वैसे ही वर्ड सीखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वर्ड आप सीख ले और वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में काम आता हो, दूसरे किसी सिचुएशन में उसका कोई मीनिंग ही ना हो, वैसे वाला वर्ड सीखना नहीं चाहिए। फिर आता है सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी मतलब आपको ऐसा ऐसा वर्ड याद रखना चाहिए जो आपको जल्दी मतलब याद भी हो जाए, उसका मीनिंग आपको पता हो, उसका स्पेलिंग आपको पता हो, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी आपको पता हो, वैसे वाला वर्ड आपको सीखना चाहिए। फिर आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब which are easily demonstrable and teachable should have a high priority with the teacher। मतलब ऐसा ऐसा वर्ड सीखना चाहिए जिसको आप मतलब किसी को बता भी पाओ उसका मीनिंग क्या है। इसका ये नहीं कि बस आपको वर्ड पता हो, आपको वो वर्ड बहुत अच्छा लगा, आप बस याद कर लिए, अगर कोई पूछा तो आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो टीचेबिलिटी भी होना चाहिए, आप किसी को उसका मीनिंग बता भी पाओ, वैसे वैसे वर्ड सीखना चाहिए। फिर आता है सिंप्लिसिटी। मतलब वो दिखने में भी सिंपल हो, उसका प्रोनाउंसिएशन सिंपल हो, उसका स्पेलिंग सिंपल हो और उसका मीनिंग भी सिंपल हो, वैसे वैसे वर्ड आपको याद रखना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ वोकैबुलरी। ग्रेडेशन का मतलब है मतलब आपके क्लास में जो रिपोर्ट कार्ड पे जो ग्रेड देते हैं ना, ए बी सी। सी मतलब क्या, मतलब जो बच्चा मतलब थोड़ा मार्क्स कम लाए, बी मतलब उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए, और ए मतलब वो बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए। आपके टीचर क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पे आपको ग्रेड देते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट पे आप कितना अच्छे हो।
वैसे ही वोकेबलरी का भी एक ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मतलब ये नहीं कि कौन सा वोकेबलरी अच्छा है या उस बेसिस पे हम लोग ग्रेडेशन करेंगे। यहीं पे ग्रेडेशन का मतलब है मतलब कैसे हम लोग लो से हाई लेवल तक जा पाएँ वोकेबलरी। ऐसा ना हो कि हम पहले से ही बचपन से बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड सीखें। हमको पहले सिंपल सिंपल वर्ड सीखना चाहिए, फिर जब हमको मतलब सिंपल सिंपल वर्ड का सारा नॉलेज हो जाए फिर उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड सीखना चाहिए। मतलब एक ग्रेडेशन के हिसाब से हमको सीखना चाहिए, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर सीखना चाहिए। ओके, जैसे यहीं पे है द the teacher should be great vocabulary to be taught in such a way that the learner may learn the word in an easy and efficacious way। मतलब टीचर को ऐसे करके वोकेबलरी सिखाना चाहिए जैसे वो इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता हो। जैसे पहला है सिंप्लिसिटी, तो पहले हमको ऐसा ऐसा वर्ड सीखना चाहिए, सैड, जर्नी। उसके बाद ही हमको मतलब ये लेमेंटेबल, कॉम्यूट, उसके बाद ही हमको ये ऐसा वाला वर्ड सीखना चाहिए। अगर हम लोग पहले से बचपन से अगर लेमेंटेबल सीखे तो हमको ना ही उसका कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो पता होगा, ना ही उसका स्पेलिंग पता होगा। तो पहले छोटा छोटा वर्ड सीखो, सिंपल वर्ड सीखो, उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे आप जाओगे। फिर आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब द वर्ड्स विच आर ईजी टू टीच, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड टीचर को हमको सिखाना चाहिए जो मतलब उसको उनको पढ़ाने में भी मतलब आसान हो। जैसे क्लास पे मतलब आप हो तो पहले टीचर को ये सिखाना चाहिए कि आप जिस पे बैठे हो उसको बेंच बोलते हैं, और जहाँ पे आप अपना बुक्स रखे हो उसको बोलते हैं टेबल। ये क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है। पहले सिंपल सिंपल चीज़ सिखाओ, उसके बाद ही आप मतलब जैसे मतलब कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर इसको बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, उसके बाद ही वो सारा कुछ सिखाओ। ओके, यहीं पे देखो लिखा द वर्ड्स विच आर इजी टू टीच कैन बी अ फर्स्ट देन द कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। पहले इजी वर्ड पहले सिखाना चाहिए एक टीचर को, उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स वर्ड सिखाना चाहिए। जैसे पहले सीजर, इरेजर, रूलर, कंपास जो ज़्यादा यूज हो रहा है उसको पहले सिखाना चाहिए टीचर को, उसके बाद ही मुर्कियर, मुंडेन, मतलब ऐसे थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड उसके बाद ही टीचर को एक सिखाना चाहिए। ओके, फिर आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब मोर यूजफुल वर्ड शुड बी टेकन ऑफ फर्स्ट। जो ज़्यादा यूज हो रहा है उसको पहले सीखो। जैसे आपको मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड पता हो, जैसे इसको मॉनिटर बोलते हैं, उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड पता होगा, पर आपके जो कॉम्पास है, जियोमेट्री बॉक्स में जो अंदर में जो है ग्लू होता है, आपका राउंडर होता है, उसको आपको नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, तो वो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जो वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है उसको पहले सीखो, उसके बाद ही जो मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता उसके बारे में सीखो। डेली यूज वर्ड ज़्यादा सीखना चाहिए, जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स, कॉमन एडजेक्टिव, कॉमन रिलेशनशिप लाइक मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन। उसके बाद ही आप मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड पे जाओ। फिर आता है वर्ड स्ट्रक्चरल वैल्यू। स्ट्रक्चरल वैल्यू मतलब जैसे पहले मतलब ऐसे ऐसे वर्ड सीखो जिसको आप फ्रेम कर सकते हो, एक सेंटेंस पे फ्रेम कर सकते हो। जैसे विथ, ऑन, इन, ऑफ, एट। उससे क्या एक क्या क्या होता है, उससे आप एक अच्छे से सेंटेंस बना पाते हो। उसके बाद अगर विथ, ऑन, ये अगर वर्ड अगर आप सीख लिए उसके बाद ही आप ये जो है ना, ये जो एमिट्स, एमॉक, बीट्विक्स, इसके बाद ही वो सारा सीखो। मतलब जो चीज़ आप एक सेंटेंस पे फ्रेम कर सकते हो, एक बना सकते हो, उसको ही पहले सीखो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।